मैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ एक और बात पूछना चाहता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि कहीं रंग पार्किंग नहीं करनी है। अगर आपने वहाँ से ट्रक निकाला तो वो ट्रक तो सड़कों पर खड़े हैं, वो रंग पार्किंग नहीं है, वो वहाँ जाम नहीं लग रहा है। वहाँ पर बस स्टैंड वहाँ पर ट्रक लगते थे, लोग ईंटें वहाँ से लेते थे, सारा सामान वहाँ से लेते थे। आज वो ट्रक सड़क के ऊपर खड़े हैं। तो ये जाम किसकी वजह से लग रहा है? ये जाम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से लग रहा है, जो एक इल प्लानिंग का नतीजा है। मैं फिर कहूँगा कि फौरी तौर पर इस मसले को ख़त्म करके लोगों का विश्वास बहाल किया जाए। कल एक वीडियो जारी हुई है जिसमें हमारे एक भाई ने बड़ी अच्छी तरह से उस वीडियो को बनाया है कि जो हमारा शेर कश्मीर ब्रिज है, इसके पास जो रेड जोन डिक्लेयर किया गया था, नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया गया था, उस समय यहाँ हमारे डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने उसी को खुद ही एक नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया था। लेकिन कल उस कैसेट को देखने के बाद ऐसा लगा कि वाकई जो उसने कहा है, यहाँ करप्शन का बोलबाला है, यहाँ लूट और खसूट मची हुई है। क्योंकि एक जगह का अगर आर्डर निकलता है कि नो कंस्ट्रक्शन जोन, उसी के अंदर वहाँ पर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होगी, वो कैसे हो गई, इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ ही वहाँ पर एक फ्लड कंट्रोल की एक नहर जाती है, उस नहर के ऊपर 11 या 12 दुकानें बनी हैं। मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से जानना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब से ये जानना चाहता हूँ, अगर उस नहर के ऊपर 11 या 12 दुकानें बनी हैं, अगर एक डिपार्टमेंट की नहर चलती है, वो नहर सभी लोगों के लिए होती है, वो सिंचाई के लिए होती है, वो इरिगेशन के लिए नहर होती है। अगर उस नहर के ऊपर अगर 11 या 12 दुकानें बनी हैं, अगर डिपार्टमेंट में कोई एक्शन नहीं लिया तो डीसी साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर उस डिपार्टमेंट के ऊपर FIR दर्ज करके उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है उनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक र्यूमर और एक पूछ के जो व्यापारी हैं उनको हरास किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बस स्टैंड वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। अगर एक फ्लड जोन एरिया है, अगर उसमें जब 2005 के अंदर जब बाद में फ्लड आया था तो 2014 के अंदर वो पुल भी बह गया था, लोगों के मकान बह गए थे। जो उसके साथ अगर उस वहाँ पर बस स्टैंड अगर बनता है, कल वहाँ पर दोबारा फ्लड आ सकता है। क्योंकि ये दरिया कभी भी आता है। ये जो हमारा जो किले की जो किला है वहाँ तक 1962 के अंदर यहाँ किले तक ये फ्लड आया था। लेकिन अगर मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलेगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके साथ ही अगर पिछले दिनों वहाँ पर कुछ गरीब लोगों के झोंपड़े बने हुए थे, उसको तो डीसी साहब ने उखेड़ दिया क्योंकि वो गरीब लोगों के थे। गरीब लोगों के लिए बुलडोजर चला और अमीर लोगों के लिए रेड कारपेट बिछाकर उनको बनाने के लिए, साथ में मिलकर बनाने के लिए इजाज़त दी जा रही है। और हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हाई लेवल से होनी चाहिए। वहाँ किन लोगों की मिली भगत है और किन लोगों यहाँ, अगर जो मेरे भाई ने कल कैसेट के अंदर कहा कि वहाँ लूट और कसूर और पैसे का बोलबाला चल रहा है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आज एलजी साहब के दौर में, आज इस दौर में अगर लूट खसूट मचेगी तो मैं समझता हूँ कि लोगों का विश्वास इस जो सरकार है, इस समय एलजी साहब की हुकूमत है, उस पर से उठ जाएगा। उस सरकार जो अपना जो विश्वास है उसको बहाल करने के लिए फौरी तौर पर इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा, मैं एक और यहाँ पर करप्शन जो एनक्रोचमेंट का मुद्दा है वो यहाँ पर जरूर उठाऊंगा। यहाँ एक डिफेंस रोड है जो कामसर से लेकर ब्रिगेड तक जाती है। अगर उस रोड के ऊपर देखेंगे, कल मैं उस रोड के ऊपर पर्सनली गया हुआ था, वहाँ एक मेरे भाई ने सड़क के ऊपर 20 फुट पत्थर डालकर, मिट्टी डालकर उसके ऊपर कब्जा कर रहा है। जबकि सभी को नजर आ रही है कि अगर वो मेन रोड के ऊपर वो दुकानें बनाना चाहता है तो उसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए, उस सड़क को खाली कराना चाहिए। और उसके साथ ही एक जो अपनी जो कस्सी है वो जाती है, उस कस्सी को भी उन्होंने भेज दिया है। जो मुझे लगता है वहाँ पर भी कुछ लोग मिट्टी डालकर वहाँ क्यारे बनाकर उसको कवर कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऊपर वाले ने चाहा, कल फ्लड आया तो नीचे वाला पूरा महल्ला बह जाएगा, वो नीचे तक फिर कोई भी मकान नहीं बचेगा। अगर इतनी लूट और खसूट, इतनी बड़ी अप्रोचमेंट यहाँ पुंछ शहर के अंदर हो रही है तो पहले तो म्यूनसिपलिटी को जाकर वहाँ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और कस्सी खाली करानी चाहिए और जो सड़क बनी है उसको भी खाली करानी चाहिए। अगर वो खाली नहीं होती है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि सभी लोग इसमें मिले हुए हैं और इस पैसे का बोलबाला है। तो सिर्फ जो कानून है मैं समझता हूँ वो गरीब आदमी के लिए, अमीर आदमी को कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा डीसी साहब से फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अड्डे वाला मसला है इसको ख़त्म करें। लोगों को दिलों के अंदर जो भय है, कल ऐसा ना हो कोई यहाँ पर एक एजिटेशन खड़ी हो, यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हो इस चीज़ को कि वहाँ अड्डा तो कभी बन ही नहीं सकता, ना कभी हम बनने देंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, PIL दायर करेंगे, हमें कुछ भी करना पड़ा। क्योंकि अगर रेड जोन के अंदर या नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर अगर बनता है,
क्योंकि कल जो वीडियो आई है उसमें डीसी साहब का ऑर्डर बिल्कुल साफ बताया गया है कि डीसी साहब ने उसको नो कंस्ट्रक्शन जोन डिक्लेयर किया है। अगर वहाँ कोई भी अगर ऐसा वैसा एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाएगी तो हम भी सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए मेरा गुजारिश है डीसी साहब, पुंछ का माहौल बिल्कुल अमन है, इसको अमन में रहने दिया जाए। यहाँ व्यापारी अपना इज्जत से अपना व्यापार करना चाहता है, उसको इज्जत से व्यापार करने दिया जाए। मेरा इतना ही है कि खुद तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को यही खत्म कर दिया चाहिए। और जो गाड़ियाँ आती हैं उसको बस स्टैंड पर आने दिया जाए, और जो वहाँ पर सवारी उतार कर उसको वापस भेज दिया जाए उस बस स्टैंड पर।